हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि सब इधर जाने के लिए तैयार हूँ, मगर वो लड़के को मैं न्याय दूंगा। एक 21 साल का लड़का गया है, इसके माँ बाप का सहारा गया है। एक बीजेपी के बड़े नेता, उसका फ़ोन गया है, मुझे पता है। अगर प्रभास समिति देती है कि परवानगी देना मत, तो फिर मुख्यालय से परमिशन आता है कैसा? और 17 दिन वो ग्राउंड के लिए दिया, तो कितना बड़ा ऐसा फ़ोन गया उसका, किसका बड़ा फ़ोन गया कि उन्होंने परमिशन दिया? का बोलता हूँ मैं छोड़ूंगा नहीं। महानगर पालिका के अधिकारी ने जिसने भी इसका परमिशन दिया है, भले वो कोई भी रहने दो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं कोर्ट में खींचूंगा उसको। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई, जिसका फ़ोन गया है, किसने फ़ोन किया है, किसका दबाव है, ये मालूम होना मांगता है पुलिस। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। वसंत नगरी मैदान में जिस प्रकार से एक 17 साल के हर्ष सेन की मृत्यु हो गई, उस पूरे मामले को लेकर एक बड़े खुलासे के साथ में पूर्व महापौर रूपेश यादव हमारे उपस्थित हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन जान लीजिए कि जो वसंत नगरी मैदान में जिस प्रकार से मेले का परमिशन दिया गया, उसमें सवाल खड़े होते हैं सवाल कि स्थानीय विधायक क्या कर रहे थे जब इस तरह के वसंत नगरी मैदान पे मेले के परमिशन से पहले लगातार विरोध हो रहा था। तो आखिर ये परमिशन क्यों दिया गया? मुख्यालय को किस अधिकारी को, किस नेता का फ़ोन गया कि मुख्यालय की तरफ से वहाँ पे परमिशन देना पड़ा? परमिशन दिया तो दिया, लेकिन सर्वे किया क्या? 25 फुट की दूरी पर हर एक स्टॉल या जो मेले के जो सामान हैं वो लगने चाहिए थे। क्या 25 फुट दूरी थी या नहीं थी, इसका सर्वे किया गया? इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखा तो शायद अगर हर्ष हमारे बीच में जीवित होता। आइए हम बातचीत करते हैं। रूपेश जी क्या कहेंगे? जब आपका कार्यकाल था उस समय आपने भी कई बार विरोध किया था। एक बार और जब 1 वर्ष पहले वहाँ पर मेले के लिए परमिशन दिया जा रहा था, उस समय आपने विरोध किया था। तो अभी क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? आप देख रहे हैं सचिन जी कि एक 6-7 महीने पहले मैं महानगर पालिका को लेटर दिया है कि वसंत नगरी मैदान है सिर्फ खेलने के लिए मांगता है। आज महानगर पालिका ने मैदान आज वो पूरा बंद किया है दूसरे काम के लिए। अगर ये 6 महीने 8 महीने मेरे लेटर जो दिया था, मैं इतना वहाँ पे कमिश्नर को भी मिला था, वो अधिकारी को भी मिला था कि ये सिर्फ खेलने के लिए मैदान होना मांगता है। आज वो होता तो शायद हर्ष जैसे नहीं है, वो जिंदा होता था। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास सब पेपर्स है, मैं इसके पीछे ही लगा था। यहाँ पे जो मैदान दिया है ये तो बांधकाम, वहाँ पे अपन डेवलपमेंट का काम लिया है वो पूरा ग्राउंड के लिए। तो बांधकाम खाते से यहाँ पे लेटर दिया है प्रभास समिति को कि ये ग्राउंड आप अभी देना मत। तो प्रभास समिति की जो सहायक तो मैडम है, उन्होंने मुख्यालय को लिखा हुआ है परवानगी देने के लिए, उन्होंने सीधा दिया है कि परवानगी देना मत। तो परवानगी अगर प्रभास समिति देती है कि परवानगी देना मत, तो फिर मुख्यालय से परमिशन आता है कैसा? मैं कमिश्नर अनिल पवार साहब से भी मैं फ़ोन पे बात किया। उन्होंने मैडम को फ़ोन किया सहायक तो क्या वो मैदान अब ये मत करो, मतलब किसको देना? वो बोलता हम लोगों ने परमिशन दिया ही नहीं। तो फिर बाद में कमिश्नर बोलते हैं, सहायक तो बोलता है, तो वो परमिशन दिया कैसे और किसका फ़ोन गया था? एक बीजेपी के बड़े नेता उसका फ़ोन गया है, मुझे पता है, और उसके कारण वो ग्राउंड वो दिया। आज यहाँ पे प्रभास समिति की सभापति बोल रही है, यहाँ पे बांधकाम खाते के जो अधिकारी बोल रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने जो परमिशन दिया वो परमिशन पे पूरा डिटेल इस पे लिखा है, वो आरटी नेम है कि यहाँ पे वो जो ग्राउंड पे जो परमिशन दिया तो 25 फुट जगह छोड़ना मांगता है। 25 फुट जगह अगर वो छोड़ती थी, मैं खुद वहाँ पे मैदान पे गया, वहाँ पे उनको बोला कि तुम्हारा परमिशन है, ये परमिशन के हिसाब से होना मांगता है। तो उस टाइम पे प्रभास समिति के जो अधिकारी लोग हैं वो भी थे, उन्होंने सब गिन रहे थे वो। फिर उसके बाद में 3-4 दिन में देख रहा था सैटरडे संडे है, वो वैसे ही हो गया। और नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। हाँ, तो ये नियम का आदेश क्यों दे रहे हैं? और महानगर पालिका यहाँ पे हमारे प्रभास समिति डी के जो सहायुक्त थे दीपक मात्रे करके, हमारे गांव में हमारे ट्रस्टी के अध्यक्ष थे, नीले गांव के एक ये थे, उन्होंने शादी के लिए ग्राउंड मांगा था। तो वहाँ पे बोला कि शादी के लिए आप सब बंद किया है क्योंकि ग्राउंड बनाने वाले डेवलप कर रहे हैं। तो फिर वो कैसा हो गया? मतलब जो शादी के लिए मांग रहे हैं या कोई कार्यक्रम मना कर रहे हैं, साहित्य को नहीं दिया, उसके बच्चे के लिए नहीं दिया, उसको मना किया, और 17 दिन वो ग्राउंड के लिए दिया। तो कितना बड़ा ऐसा फोन गया उसका, किसका बड़ा फोन गया कि उन्होंने परमिशन दिया? और जो नेम दिया है, उधर आरटी नेम रखा है यहाँ पे 25 फुट छोड़ने का, ये आप लोग का ये अधिनियम सबसे अपने ये किया है। और मैं तो बोलता है हम लोगों ने जो प्रभास समिति में ठहराव किया है कि वो ग्राउंड अपना जो है
वो कोई भी कार्यक्रम में 5-10 हज़ार रुपये दिन का उसका भाड़ा होना मांगता है। तो ऐसे बहुत जन का भाड़ा उतना ही लिया है। यानी और कि वो गरीबों के लिए जो असहाय होंगे वो उनको शादी जो आदि भी के लिए कार्यक्रम होगा कुछ भी होगा तो अपन 5,000 10,000 दिन का लेते हैं, वो 3 दिन के लिए दे रहे। तो 17 दिन का आप इधर दिया और वो कौन सा नियम क्या है जो हमको भी पता नहीं, क्या सिर्फ 17,000 ले दिन का 1,000 रुपया, और वो ग्राउंड के लिए 17 दिन का परमिशन और 15 दिन पहले ही उधर आके सामान पड़ा है उनका। आपके हिसाब से जिस तरह देखा जाए तो नियमों की धज्जियां उड़ी हैं, फोन बड़ा आया, राजनीतिक चीजें हुई हैं, अब इस पर क्या होना चाहिए? सचिन जी, मैं एक बोलता और मैं बोलता हूँ, वो पक्का बोलता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। महानगर पालिका के अधिकारी ने जिसने भी इसका परमिशन दिया है, भले वो कोई भी रहने दो, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं कोर्ट में खींचूंगा उसको। बड़े अधिकारी को आप कह रहे हैं फोन आया था, वो कौन सा अधिकारी है, खुलकर नाम बताइए और क्या करेंगे उस पर आप? ये देखो, मेरे को लगता है वहाँ पे जो परमिशन दिया है महानगर पालिका से, वो उपायुक्त भूमकर करके अधिकारी है, उसके मेरे ख्याल से साइन है उनकी। तो मुझे पता करने का है कि उनको कौन से ऐसे नेता का फ़ोन आया था। वो तो बताएंगे नहीं। वो बताएंगे नहीं, मैं डिटेल निकालूंगा। आपको मालूम है, मैं पीछे लगाऊंगा तो मैं अभी मैं पुलिस स्टेशन सब FR कॉपी सब ये निकलने वाला हूँ, किसका किसका नाम है उसका। अगर वो जो हमको मांगता है, अगर उन्होंने नहीं किया, किसका फ़ोन है उसकी डिटेल निकालो, कौन नेता था उसकी डिटेल निकालो। अगर ये नहीं होएगा तो मैं एक आदमी को भी छोड़ने वाला नहीं है। कोर्ट जिस तरह 41 इमारत में आप गए, क्या लगता है इस मामले में भी कोर्ट जाएंगे या शांत बैठेंगे? अगर FR में सबका नाम लिए गए, जो गुनेगार है उनका, सिर्फ वो महिला वाले को उसका नाम लेके नहीं, जिसने परमिशन दिया ये सबको, इस पे धाबे पे वो ये दिया ना प्रबंध समिति को, जो शादी के लिए नहीं देता है, कार्यक्रम को नहीं दे रहे, और 17 दिन तुम इनको दे रहे, तो ये कौन सा हिसाब से कमर्शियल का काम के लिए, तो कौन सा ऐसा इतना ये है। तो मैं वो सब डिटेल है, अगर इधर से न्याय नहीं मिलेगा तो मैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब इधर जाने के लिए तैयार हूँ, मगर वो लड़के को मैं न्याय दूंगा। एक 21 साल का लड़का गया है, इसके माँ बाप का सहारा गया है, तो मैं उसके लिए न्याय दूंगा। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई, जिसका फ़ोन गया है, किसने फ़ोन किया है, किसका दबाव है, ये मालूम होना मांगता है, पुलिस स्टेशन में बोलना मांगता है। हमने गुना दाखिल हुआ है उधर, और मैं ही उधर हॉस्पिटल में फ़ोन बिन करके, जो बच्चे लड़के लोग थे वो फटाफट उनको फ़ोन करके भेजा उधर लोगों को। आज उनका कौन देखेगा, वो परिवार का। तो मुझे ये कि गवर्नमेंट ने, शासन ने, महानगर पालिका ने, वो उसका जो भरपाई है वो उसके घर के वाले को मिलना मांगता है। अगर ये नहीं हो गया तो मैं कोर्ट में जाने वाला हूँ, और जिसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो जो महानगर पालिका का अधिकारी रहने दो, कोई भी रहने, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। तो ये रुपए जादव सिंह का साफ तौर पे कहना है कि परिवार को सहारे के रूप में ही कोई मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, साथ ही साथ उन जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिनके कारण हर्ष आज इस दुनिया में नहीं रहा। अब देखना ये होगा कि इस लड़ाई में रुपेश यादव और कितना आगे बढ़ते हैं और संपूर्ण इस पूरे मामले में कितनी कार्रवाई होती है और उनके परिजनों को मुआवजा मिलता है, ये सब कुछ ठंडे बस्ते में डालकर छोड़ दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।